नमस्कार दोस्तों, हंसिनी एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, थोड़ी सी मैं बीच में डिस्टरबेंस की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा था, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि वीडियो पड़ेगी हर दिन अपने टाइम पे। सुबह के टाइम पे मैं वीडियो डालूँगा। और आज टॉपिक है संधि। नेक्स्ट मैंने जो पढ़ा रखी थी स्वर संधि, तो हमने पूरे 5 संधियों का अध्ययन कर लिया उदाहरण सहित, और मैंने उसकी पहचानने की विधि बता दी, कैसे पहचानते हैं, अगर कौन सी संधि में कैसी मात्राएं आएंगी तो आप किस प्रकार से गैस करोगे कि ये कौन सी संधि है। तो आज आए हैं लेके हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को आज देखेंगे। व्यंजन संधि में सबसे अहम होता है इसके नियम को जानना, कि इसके नियम में वर्णों का परिवर्तन किस प्रकार होता है, और किस प्रकार परिवर्तन को अगर हम सही ढंग से जानेंगे तो हम सही दिशा में जाएंगे। सही दिशा में जानने का मतलब ये होता है कि हम संधि को भली प्रकार से पहचान सकेंगे, कोई त्रुटि नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, बने रहिए आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में व्यंजन संधि की परिभाषा से लेके उनकी कितने नियम हैं, नियमों में कैसे परिवर्तन होता है, नियम कैसे कार्य करते हैं, और इसका जो सूत्र है, कहने का मतलब नियम या सूत्र परिवर्तन, हमारे वर्गीय व्यंजनों का परिवर्तन, कौन सा व्यंजन आएगा तो वह किस व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित होने के फलस्वरूप वह कौन सा नियम वहाँ पे लागू होगा, या कैसे किस प्रकार परिवर्तन होगा तो कौन से वर्ड उसके विपरीत आएंगे, अर्थात खंड के पहले खंड का लास्ट अक्षर और दूसरे खंड के पहले अक्षर से संयोग होगा, संधि होगी, तो किस प्रकार का उसमें परिवर्तन है। ये सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। तो फटाफट आ जाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए बने रहिए वीडियो में। हम बात करते हैं किसकी, व्यंजन संधि की। ठीक, चलिए आइए दोस्तों देखते हैं व्यंजन संधि कहते किसे हैं। ठीक, परिभाषा में देखते हैं परिभाषा क्या कह रही है। व्यंजन के पश्चात व्यंजन या स्वर के मेल से, अर्थात लिख लेंगे यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो, व्यंजन के पश्चात व्यंजन या स्वर के मेल से, इतना लिख लीजिए, इतना बहुत है, मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, अब इसमें व्यंजन संधि कह क्या रही है परिभाषा में, कि इसमें स्वर भी आ सकते हैं, अर्थात स्वर का भी मेल हो सकता है, और इसके साथ वर्गीय व्यंजन या अन्य व्यंजन जो है, किसी भी व्यंजन का भी मेल हो सकता है, किसके साथ, स्वर और व्यंजन के साथ, तो हम उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। चलिए इसके नियम की बात करते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इसके कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 करके सारे नियमों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए, वर्ग के पहले वर्ण, अच्छा, वर्ग का जो पहला वर्ण है क्या हो जाएगा, नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, वर्ग का क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अर्थात तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। अब इसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन तीसरे में, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, परिवर्तन। ठीक, जानने के लिए किस में परिवर्तन हो रहा है, तीसरे में, अर्थात क्या हो जाएगा, क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा, और प का ब हो जाएगा। ठीक, किसके अनुसार है, पहले नियम के अनुसार हम देखेंगे कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक, तो ये तो हो गई नियम की बात। अब देखते हैं इसमें क्या, यदि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, वर्गीय व्यंजन। क्यों वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह वर्गों में क्या है, डिवाइड है। वर्गीय व्यंजन कह लो, या और क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका है
स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन हमने वर्णमाला में पढ़ाया था। ये क से म तक कितने टोटल हैं? 25 वर्ण। वह किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये चीज का अध्ययन हमने पहले ही करा चुका है। वर्णमाला हमने पहले एक अच्छे एक इसमें चीजों को हमने बता रखा है कि टोटली 52 वर्ण होते हैं वर्णमालाओं की संख्या। उसमें कौन से व्यंजन, व्यंजन का डिवाइडेशन अर्थात जितने वर्ग बटे हुए हैं व्यंजनों में, मैंने सारी चीज बता रखी है। लेकिन यहाँ पे अगर स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन की बात आती है तो मैं क्लियर फिर से एक बार कर दे रहा हूं कि इसे हम वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। या अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। ठीक, आप भूलिएगा मत, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक, या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? फिर 25 होती है। क्यों? क्योंकि वर्गीय व्यंजन कह लो या स्पर्श व्यंजन कह लो, दोनों क्या है? सेम है, केवल नाम अलग अलग है। ठीक, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यदि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के आगे, ठीक, इस प्रथम वर्ण के आगे लिख लीजिए। यहां पे समझने के लिए क्या लिख लेंगे? क, च, ट, त और प। ठीक, इस व्यंजन के आगे, ठीक, क्या आ जाए? आगे कोई स्वर अथवा वर्ग 3, 4 मतलब 34। ठीक, तीसरा और इसका मतलब क्या हो गया? तीसरा और चौथा वर्ण क्या है? आगे कोई स्वर अथवा, अब यहां पे लिख लेंगे स्वर अथवा, ठीक, वर्ग का तीसरा चौथा या य र ल व। अब स्वर के बाद 3, 4 कर लो। ठीक, ये तो मैं समझने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं ये। ठीक, या य र ल व क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन। ठीक, क्या है? इंतस्थ व्यंजन क्या है? आए तो क, च, ट, त, प, व के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगर ये चीज, ये अगर क, च, ट, त के बाद कोई स्वर आ जाता है, ठीक, या वर्ग का तीसरा और चौथा, तो तीसरा ये हो गया, ठीक, और चौथा ये हो गया, यही ना? ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक, इसके बाद अगर स्वर आता है कोई, या वर्ग का तीसरा चौथा का कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए, मतलब ग आ जा, ज आ जा, ड आ जा, द आ जा, ब आ जा, घ, झ, ड, द, थ, म, भ, ये 4 क्या है? 5, 10 वर्ण ये आ जाए। या इंतस्थ व्यंजन, इंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार का होता है? कितने होते हैं? सॉरी, कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं दोस्तों बताया मैंने? य, र, ल और व। ठीक, ये क्या है? इंतस्थ व्यंजन है। इनके अलावा इंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अगर आ जाए तो लिखा है, तो उसके स्थान पर के, उसी तो के स्थान पर, किनके? इनके स्थान पे। ठीक, ये 4 वर्ण क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाता है? उसी वर्ण का तीसरा वर्ण, अर्थात क्या हो जाएगा? रुक जाओ, हाँ यहां देख लो, क की जगह क्या हो जाएगा? तीसरा ग हो जाएगा। ठीक, च की जगह ज हो जाएगा। ठीक, ट की जगह देख लो ड हो जाएगा। त की जगह क्या हो जाएगा भाई? द। और प की जगह क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। ठीक, नियम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क की जगह ग हो जाएगा, च की जगह ज हो जाएगा, ट की जगह ड हो जाएगा, और त की जगह द हो जाएगा, और प की जगह ब। किसके अनुसार? नियम के अनुसार, जो हमने अभी क्या है? पढ़ा है। ठीक,
इसमें हमने गिनती लिख रखी है 1 2 3 का 4 का, ये है ना 3 4, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा 34 क्या चीज है, नहीं, तीसरा और चौथा, किसका, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ड, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे हमने 3 लिख रखा है तो वर्ड हो जाता है, मतलब अगर ये वर्ड आता है इसके बाद अगर कोई स्वर या तीसरा चौथा वर्ग का कोई अक्षर या अंतस्थ व्यंजन आता है दोस्तों, तो क की जगह ग हो जाएगा, च की जगह ज हो जाएगा, ट की जगह ड हो जाएगा, त की जगह द हो जाएगा और प की जगह ब हो जाएगा। ये है नियम। अब हम चलते हैं उदाहरण पे, अब इसे हटा देते हैं। चलिए, पहला नियम क्या है, क का ग होना, ठीक है, पहला नियम। अब तो 5 नियम इसमें चलेंगे ही चलेंगे, जाहिर सी बात है, जो हमने 5 वर्गीय व्यंजनों पे आधारित संधि को पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारे 5 वर्गीय व्यंजन हैं उनके नियम तो 100% चलेंगे। पहले नियम की बात करते हैं, क का ग होना, ठीक। चलिए आइए देखते हैं क का ग कैसे होता है। जैसे क्या है पहला उदाहरण, दिक धन अंबर, ठीक। पहला उदाहरण क्या है दोस्तों, दिक धन अंबर, ठीक। दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिगंबर, दिगंबर, ठीक, दिगंबर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हमने नियम कैसे कैसे, पहला नियम पढ़ रहे हैं क का नियम, ठीक। क का किसमें, क का ग में परिवर्तन पढ़ रहे हैं। देखिए, दिक धन अंबर हमने नियम में पढ़ा था कि क के बाद अर्थात वर्गीय व्यंजनों के पहले खंड या पहले अक्षर के बाद, वर्गीय व्यंजन का जो पहला अक्षर है क च ट त प, ठीक है, इसके बाद अगर कोई स्वर आए, क्या आए, स्वर आए, अथवा वर्ग का तीसरा चौथा य र ल, तीसरा चौथा का मतलब ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ आए, या उसके अलावा इंतस्थ व्यंजन आए य र ल व, ठीक, तो क्या होता है, उसके स्थान पे जो क है, जो क है वह किस में बदल जाता है, ग में बदल जाता है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क अर्थात ये वर्ग का क्या है, पहला अक्षर है, वर्ग का पहला अक्षर है। तो हमने नियम जो बताया है कि क किस में परिवर्तित हो जाएगा, क का ग में हम नियम पढ़ रहे हैं, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में, अर्थात दिक धन अंबर, क के बाद ये स्वर आया है, ठीक। नियम क्या था, स्वर अंतस्थ व्यंजन या तीसरा और चौथा वर्ण, ठीक, तीसरा और चौथा प्लस अंतस्थ व्यंजन कह लो या फिर स्वर पूरे, ठीक है, स्वर आ जाए या उसके स्थान पर य र ल व आ जाए, तो क का क्या हो जाता है, ग हो जाता है। तो यहाँ पे दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, ठीक। अब दिगंबर हो गया, क का किसमें, अ से हमने, अर्थात क धन अ बराबर ग, क्या पढ़ रहे हैं, क धन अ बराबर ग, किसके अंतर्गत है भाई, हमने पहले नियम बताया कि पहले खंड के बाद जो इसका पहला वर्ग है, इंतस्थ, अरे वो सॉरी, स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ग है, पहले वर्ग के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ये क्या है, अ, स्वर है। स्वर की परिभाषा हमने क्या बताया था, स्वर वे वर्ण होते हैं जो अपने में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक। तो ये स्वर आ गया। अब स्वर तो हमने कई बार बता चुका है, लेकिन यहाँ पे स्वर की बात आ गई, तो हमने क्या हुआ, परिभाषा बता दिया ताकि अगर पीछे की परिभाषाएं भूली होगी तो आपको याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस भी इससे स्वर और व्यंजन से अधिकतर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में, चाहे वह टेट हो गया, सी टेट हो गया या यूपी टेट हो गया, इन सभी में पूछे ही जाते हैं। चलिए आइए, क धन अ बराबर क्या, परिवर्तन किस में हो रहा है, ग में। अगर सीधी सीधी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो नियम ये हो गया, तो ये पार्टिकुलर ये प्रतिबद्ध नियम, एक नियम और है, सीधे क्या करेंगे, ग क को हटा देंगे, यहाँ पे ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। अब कहेंगे कि यहाँ तो अ दिख रहा है, तो यहाँ भी अ दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका हम खंड करेंगे, इसका हम खंड करेंगे तो हमें अ तो दिख ही जाएगा ना, क्योंकि ये सारे क्या है, व्यंजन है, और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम व्यंजनों का खंड करेंगे तो स्वर क्या होगा, अलग हो जाएगा और ये सारे हलंत्य वर्ण हो जाएंगे, ठीक।
हलंत वर्ण का मतलब इनके बगल में डैश लग जाएगा, इनसे क्या है स्वर अलग हो जाएगा और इनका अगर हम उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण में भी परिवर्तन नजर आएगा। ठीक, चलिए आइए, तो क्या हो गया दिगंबर, दिक धन अंबर बराबर द्विगंबर, दिगंबर हो गया। और क का किससे हमने योग कराया, अ से, और यह किस में परिवर्तित हो गया, ग में परिवर्तित हो गया, और क्या मिला दिया यह दिगंबर। ठीक है, चलिए वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, वागीश। ठीक है, वागीश। चलिए इसमें भी क्या है, क का हम किससे योग करा रहे हैं, संधि कर रहे हैं ई से, अर्थात पहले खंड के पहले शब्द का लास्ट वाला अक्षर क्या है दोस्तों, क है। ठीक, प्लस दूसरे खंड का पहला अक्षर क्या है, बड़ी ई है, बराबर हमने फिर वही आ जाएगी दशा कि क का किससे अभी योग हम करवा रहे हैं, स्वर से। किससे पढ़ रहे हैं अभी, स्वर का पढ़ रहे हैं। क से अगर स्वर, किसी भी स्वर का, जो स्वर जितने हैं हमने स्वर जो बना रखा है या पढ़ा रखा है, बता रखा है, जो हमारे स्वर बनाए गए हैं उनके गुण के आधार पे उन स्वरों में से कोई भी स्वर अगर यहाँ पे हमें दिखाई दे तो सीधे हम क को किस में परिवर्तित कर देंगे दोस्तों, ग में। ठीक है, अगर यह ग में अगर परिवर्तित हो रहा है तो हमारी संधि क्या हो जाएगी, वाग धन ईश बराबर वागीश। अब एक चीज और मैं कंफर्म कर दूंगा कि कभी कभी प्रश्न आ जाएगा, मुझे पता है कमेंट में, कि ई दिख रहा है, अगर हम क को हटा के यहाँ पे सर ग लिख दें, वाग धन ईश बराबर वागीश हो जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन किस प्रकार हम संधि कर रहे हैं, लेकिन नियमों के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, क ही होना चाहिए। अगर वाक धन ईश बराबर वागीश होता है तो ई कहाँ गया, तो अब देखिए वागीश, वागीश को हम क्या करेंगे, व डैश धन आ क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके वाह हो जाएगा। ठीक, प्लस ग हेलंत प्लस क्या हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ी ई प्लस क्या हो जाएगा, गी प्लस, अब स का कर लेंगे, स हेलंत प्लस अ। क्यों अ लिखेंगे कहोगे, ये तो एक ही अक्षर नहीं, ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए स में हमारा कौन सा है, अ छुपा हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा स, दोस्तों तीनों मिला के क्या हो जाएंगे, वागीश। अर्थात क के साथ हम किसका, बड़ी ई का संयोग करा रहे हैं, संधि कर रहे हैं, और हम शब्द क्या बना रहे हैं, वागीश। ये तो पहला नियम था, क और ग का परिवर्तन, मतलब अगर क आ जाए, और एक कंडीशन थी मैंने पहले बताया, स्वर इंतस्त व्यंजन या तीसरा चौथा वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए तो वह जो क है वह अपने किस में, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात ग में बदल जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। पहला तो हमने दिखा दिया नियम, दूसरा च का ज में परिवर्तन, च का ज में क्या परिवर्तन, च का ज में परिवर्तन, ये नियम नंबर 2 है। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला देखते हैं उदाहरण, अच धन अंत, अच धन अंत बराबर अजंत, अजंत। ठीक है, अजंत। अब देखिए सेम नियम यहाँ पे भी वही नियम चलेगा। ठीक, जो इसके पहले मैंने क का ग में परिवर्तन बताया था, किसका, क का ग में। क्यों, इसका कंडीशन क्या था, क में ग का परिवर्तन, अगर संधि के पहले क्या आ जाए, यहाँ पे अगर क आता है, ठीक, और उसके अपोजिट में कोई स्वर आ जाए या कोई इंतस्त व्यंजन आ जाए, चाहे वह मान लो, तो यह किस में बदल जाएगा, ग में। ठीक, तो इसी नियम को देखते हुए, इसी नियम को अभी हम देख रहे हैं, तो सेम उसी नियम पे ये चलेगा। अब दूसरे नंबर में है, च किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में, अपने तीसरे में। ठीक,
कंडीशन कोई स्वर आ जाए उसके विपरीत, ठीक, या उसका तीसरा चौथा वर्ण का कोई भी व्यंजन आ जाए तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में। अब देखो यहाँ पे अ और च का हम किससे करवा रहे हैं भाई, योग प्लस अ, अर्थात क्या हो जाएगा, ज। ये तो हो गया हमारा नियम। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में च का किस में परिवर्तन होगा, ज में, अर्थात अच धन अंत बराबर अजंत। ठीक, अजंत में क्या है, अब च की जगह क्या हो जाएगा, हमें ज प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। संधि तो व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। नियम क्या होगा, च का ज में परिवर्तन, च का ज में परिवर्तन। ठीक, क्या हो जाएगा, अच धन अंत बराबर अजंत, अर्थात यहाँ पे च का अ से योग करवाने पे हमें ज प्राप्त, अर्थात खंड के पहले अक्षर कौन सा मिला है हमें, ज, लास्ट वाला अक्षर क्या है, च है, प्लस दूसरे खंड का पहला अक्षर स्वर है। ठीक, स्वर, अगर हम किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर से मेल कराते हैं तो वहाँ च की जगह अ, अगर च की जगह क्या हमें प्राप्त होगा, ज प्राप्त होता, च का ज में परिवर्तन होना ही क्या हो, व्यंजन संधि का ये दूसरा नियम है, अर्थात क्या हो जाएगा, अजंत। ठीक, नंबर 2, ये तो उदाहरण हो गया। उदाहरण नंबर 2, अच धन आदि। ठीक, बराबर क्या होगा, अचादि। अभी भी थोड़ी तबीयत ढीली पड़ रही है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि क्लास कंटिन्यू चलता रहे। चलिए आइए, अच धन आदि बराबर आजादी। अब देखिए इसमें च के ज का नियम का क्या है, पहला अक्षर क्या है, ये खंड का वर्गीय का पहला अक्षर है, अर्थात वर्गीय व्यंजनों का क्या है, पहला अक्षर है, कौन सा, च है। और च के साथ अगर अ का हम योग कराएंगे या संधि कराएंगे तो हमने पढ़ा है कि च का अगर पहले खंड में च आता है उसके सामने कोई अगर व्यंजन आ जाए, कौन सा, वर्ग का तीसरा चौथा और अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आ जाए तो च का ज हो जाता है, अर्थात च अच धन आदि बराबर अचादि। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, दूसरे का अब देखते हैं नंबर 30, ट का ड में परिवर्तन, ट का ड में। ठीक, ट का ड में परिवर्तन, नंबर 3। चलिए पहला इसमें देखते हैं क्या है उदाहरण, सट धन आनन बराबर सडानन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि के तीसरे नियम में क्या हमने पढ़ा है, ट के बाद, ठीक है, वर्गीय व्यंजन का पहला अक्षर ट, इसके बाद कोई तीसरा या चौथा वर्ण आए या उसके सामने कोई स्वर आ जाए या उसके सामने कोई अंतस्थ व्यंजन का कोई भी वर्ण य र ल व में से कोई भी वर्ण आ जाए तो वह ट किस में परिवर्तित हो जाता है, ड में। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सट धन आनन बराबर सडानन, अर्थात सडानन है। ठीक, यह ट किस में परिवर्तित हो गया, अर्थात यहाँ पे ट धन अ, या इसे आ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ड। ठीक, सट धन आनन बराबर सडानन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल, सट धन दर्शन बराबर सडार्शन दर्शन। ठीक है, क्यों सट दर्शन होगा, यहाँ पे द आया है, ठीक है, कौन सा अक्षर आया है, ड, हम त का क्या पढ़ रहे हैं, ट का ड में परिवर्तन, ट का ड में परिवर्तन, सट धन दर्शन, सड दर्शन, सड दर्शन। ठीक है, सड दर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट है, और फिर इसका तीसरा वर्ड आ गया है, ठीक है, तीसरा ट के बाद द आ गया है, ठीक है, दर्शन, अर्थात क्या हो जाएगा, सड दर्शन, या ट का ट प्लस द बराबर क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। क्यों, यह व्यंजन का क्या है, तीसरा वर्ड है,
वर्गीय व्यंजनों में से क्या है, तीसरा वर्ण है। ठीक है, इसमें से तीसरा और चौथा प्लस स्वर या इंतस्त व्यंजन का कोई वर्ग आ जाए, त का द में परिवर्तन। नियम नंबर 4 हो गया, त का द में परिवर्तन। इसका पहला उदाहरण देते हैं, शतधन आचार, शतधन आचार बराबर क्या हो जाएगा, सदाचार। ठीक, क्या हो जाएगा, सदाचार। अब हमने क्या देखा इसमें, त का नियम पढ़ रहे हैं, त का द में परिवर्तन हो जाएगा। तो सेम कंडीशन जो हमने बताया है, त प्लस आ क्या है, स्वर है। तो हमने क्या, त के बाद वर्गीय व्यंजन के पहले व्यंजन के बाद कोई स्वर आ जाए, तीसरे चौथे वर्ण का कोई भी वर्ण आ जाए, वर्ग का मतलब तीसरा और चौथे का कोई भी वर्ण आ जाए, प्लस स्वर आ जाए, या इंतस्त व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ठीक, इन चारों में से कोई भी वर्ण आ जाए या त के बाद कोई स्वर आ जाए, तो त अ जो त है वह अपने किसमें, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे त का द क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। नियम अर्थात त का द में परिवर्तन, शतधन आचार बराबर सदाचार। ठीक, चलिए, जगत धन आनंद, आनंद। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जगदानंद, जगदानंद, जगदानंद। ठीक, चलिए, जगत यहाँ पे क्या है, त है, प्लस यहाँ पे क्या है, आ है, बराबर हम किसका कह रहे हैं, हम त प्लस किसका, त प्लस द का नियम, अर्थात त और द में परिवर्तन का नियम पढ़ रहे हैं। त और द, त का द में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। किस प्रकार, यहाँ पे क्या है, खंड, पहले खंड का लास्ट वाला अक्षर और दूसरे खंड का पहला वाला अक्षर, दोनों से हम योग करवा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, द प्राप्त हो रहा है, अर्थात जगतानंद। ठीक, चलिए, प का ब में परिवर्तन, प का ब में परिवर्तन। अब देखते हैं, लास्ट सबसे नियम है इसका, प का ब में परिवर्तन कैसे होता है। चलिए, नंबर 5 इसमें है, सुप धन अंत। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, सुबंत, सुबंत। ठीक, सुबंत। चलिए, सुप किसका नियम पढ़ रहे हैं, प का ब में परिवर्तन। नियम क्या चीज है कि किसी वर्गीय व्यंजन का पहले वर्ण के बाद, वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण अर्थात पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए, या तीसरा चौथा वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, या इंतस्त व्यंजन के चारों वर्णों में से कोई भी व्यंजन उसके दूसरे खंड में आ जाए, तो प का क्या हो जाएगा, ब में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प है प्लस अ क्या है दोस्तों, ये एक स्वर है। ठीक है, स्वर है, तो हमने ये भी नियम है कि इसके बाद कोई स्वर आता है तो वह अपने तीसरे वर्ण में क्या होता है, परिवर्तित, अपने तीसरे नहीं, वर्गीय व्यंजनों के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात प का ब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, ब, सुबंत, अर्थात ब में परिवर्तित हो गया, तो सुप धन अंत बराबर सुबंत। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 5 का दूसरा देख लेते हैं, अप धन ज, अप धन ज। अब देखते हैं ज क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे समझने की बात है कि किस प्रकार से हम देखेंगे कि अप ज ये कौन सा वर्ड आ गया। पहले तो हमने स्वरों को पढ़ा, स्वरों को पढ़ लिया, व्यंजन का बड़े कम मैंने देखा है, लेकिन क्या है, हर जो नियम है उसके 2-2 3-3 उदाहरण बहुत है मेरे ख्याल से समझने के लिए। चलिए, तो इसमें क्या है, 5वें नियम में अप धन ज बराबर क्या होगा, नियम के अनुसार अब्ज। ठीक है, अब्ज हो जाएगा। किस प्रकार अब्ज हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, प धन ज। अब ज का देखेंगे, ज तो भाई स्वर नहीं है,
अभी तक तो हमने स्वर का व्यंजन वो पढ़ा था। तो ज को देखेंगे कि यह वर्ग का तीसरा अक्षर होता है कि नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक, ग ज ड द ब, अर्थात यह तीसरा वर्ग अर्थात नियम के अंतर्गत है, तो इसे देखेंगे, अर्थात वर्गीय व्यंजन के पहले अक्षर और उसके तीसरे में परिवर्तित, अर्थात तीसरे वर्ड कोई आ जाए तो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तीसरा वर्ड इनमें से कोई आ जाए, ये ध्यान रहे, इनमें से कोई आ जाए तो ये अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यह तीसरा वर्ड है किसका, स्पर्श व्यंजन का। ये कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। ये तो इनकी संख्या कितनी होती है, 25। वर्गीय व्यंजन कह दे तो भी कंफ्यूजन मत होना, वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन दोनों व्यंजन क्या है, एक ही है, बस नाम इनके अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो ज क्या है, इसमें तीसरा वर्ड है, तो यह अगर ज तीसरा वर्ड है तो प किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, ब में, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, अब ज। ये कौन सा वर्ड है, ये तीसरा है, किसका, वर्गीय व्यंजनों का, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, पहला नियम हमने समाप्त कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।